वह मिट्टी जिससे बनती है माँ दुर्गा की प्रतिमा। जय माता दी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि माँ दुर्गा की मूर्ति कैसे और किस मिट्टी से बनाई जाती है और इसका रहस्य क्या है। तो आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। कोलकाता के एक छोटे से मोहल्ले में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। हर गली में रंग बिरंगे पंडाल बन रहे थे। ढाक की गूंज चारों तरफ वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। वहीं एक कोने में पुराने कुम्हार हरिदास बाबू अपनी कुटिया में बैठे माँ दुर्गा की प्रतिमा गढ़ने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास उनका पोता अनिकेत बैठा था, जो अभी छोटा था और हर बात को जिज्ञासा पूर्वक पूछता रहता था। अनिकेत ने मिट्टी के ढेर को देखते हुए कहा, अनिकेत दादू, यह मूर्ति किस मिट्टी से बनेगी? यह मिट्टी तो साधारण जैसी लग रही है, इसमें ऐसा क्या खास है? हरिदास बाबू मुस्कुराए। बाबा, यह साधारण मिट्टी नहीं है, यह वही मिट्टी है जिससे माँ दुर्गा स्वयं साकार होती हैं। इसमें गंगा का आशीर्वाद है, खेतों की उर्वरता है, समाज की करुणा है और भक्तों की श्रद्धा है। अनिकेत की आंखें चमक उठीं। अनिकेत दादू, मुझे भी पूरी कहानी सुनाओ। हरिदास बाबू ने अपनी कथा शुरू की। सबसे पहले हम मूर्ति के लिए गंगा के तट से मिट्टी लाते हैं। गंगा माँ स्वयं देवी स्वरूपा हैं। कहते हैं उनकी धारा से सारी पाप व्याधियां दूर हो जाती हैं। इस मिट्टी में शुद्धता और जीवन की ऊर्जा होती है। जब यह मिट्टी माँ की प्रतिमा में लगती है तो मानो गंगा माँ स्वयं दुर्गा माँ के चरणों में समा जाती हैं। अनिकेत ध्यान से सुनता रहा। उसने कहा, अनिकेत, तो क्या गंगा की मिट्टी से माँ जीवित हो जाती है? हरिदास, हाँ बेटा, श्रद्धा ही जीवन देती है। फिर हरिदास बाबू ने खेत की मिट्टी की कहानी सुनाई। दूसरी मिट्टी आती है नवप्लावित खेत से, जहाँ नई फसल उगती है। वह मिट्टी उर्वरक और जीवनदायिनी होती है। मान्यता है कि खेत की मिट्टी से माँ को अन्नपूर्णा का रूप मिलता है, जो पूरे जगत को अन्न और समृद्धि देती है। अनिकेत ने हंसते हुए कहा, अनिकेत, तो क्या हम माँ को खिलाते हैं या माँ हमें खिलाती है? हरिदास हंस पड़े। माँ हमें खिलाती है बच्चा, वही तो अन्नदाता है। रहस्यमयी वेश्यालय की मिट्टी। अब हरिदास थोड़े गंभीर हुए। सबसे रहस्यमयी और अनिवार्य मिट्टी आती है वेश्यालय से। अनिकेत चौंक गया। अनिकेत दादू, वहाँ से मिट्टी क्यों? वह तो अपवित्र जगह है। हरिदास बाबू ने गहरी सांस ली। बेटा, यही तो सबसे बड़ा संदेश है। समाज जिसे अपवित्र कहकर किनारे कर देता है, देवी उसी स्थान को भी अपनी पूजा में शामिल करती हैं। वहाँ से थोड़ी मिट्टी लाकर जब हम माँ की प्रतिमा बनाते हैं तो मानो माँ कहती हैं, मैं सबकी हूँ, मैं किसी को तिरस्कृत नहीं करती। अनिकेत की आंखें नम हो गईं। अनिकेत, तो माँ दुर्गा उन लोगों को भी अपने बच्चे मानती हैं? हरिदास, हाँ बेटा, माँ के लिए सब बराबर है। हरिदास ने मिट्टी मिलाते हुए समझाया। मिट्टी को मजबूती देने के लिए हम इसमें गोबर और भूसा मिलाते हैं।
बांस और लकड़ी से ढांचा बनाते हैं। यह ढांचा जैसे हमारे जीवन का आधार है, वैसे ही मूर्ति का भी आधार है। दिन ब दिन अनिकेत देखता रहा कि कैसे हरिदास पहले बांस से ढांचा बनाते हैं, फिर उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं। पहली परत मोटी और खुरदरी होती है, दूसरी परत चिकनी और सुंदर, फिर धूप में सुखाना, दरार भरना, रंग चढ़ाना और अंत में माँ को आभूषण पहनाना। हरिदास कहते हैं, जैसे इंसान का जीवन साधारण से शुरू होता है और धीरे धीरे अनुभवों से सुंदर बनता है, वैसे ही मूर्ति भी परत दर परत पूर्ण होती जाती है। अनिकेत ने पूछा, अनिकेत दादू, जब मूर्ति पूरी बन जाती है तब उसमें माँ आ जाती हैं क्या? हरिदास बाबू बोले, माँ तो हर जगह है बेटा, लेकिन हमारी श्रद्धा और आह्वान से वह मूर्ति में प्रकट हो जाती हैं। पूजा के समय हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और विसर्जन के समय विदा करते हैं। नवरात्रि बीतने के बाद विसर्जन का समय आया। अनिकेत उदास होकर बोला, अनिकेत दादू, हम माँ को नदी में क्यों बहा देते हैं? क्या उन्हें हमारे पास नहीं रहना चाहिए? हरिदास ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, यह जीवन का नियम है। जिस मिट्टी से माँ बनी उसी मिट्टी में वापस मिल जाती है। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन अस्थायी है। हम भी आए हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। अनिकेत चुप हो गया, पर उसके मन में माँ दुर्गा का एक नया रूप बस गया। इस पूरी कथा में अनिकेत ने समझा, गंगा की मिट्टी से शुद्धता, खेत की मिट्टी से समृद्धि, वैश्यालय की मिट्टी से करुणा, गोबर से भूसे से स्थिरता और विसर्जन से जीवन की क्षण भंगुरता का संदेश मिलता है। विसर्जन के बाद जब नदी की लहरें मूर्ति को बहा ले गई तो अनिकेत ने धीरे से कहा, दादू, अब समझ आया, माँ दुर्गा केवल मिट्टी से नहीं बल्कि हमारे दिल से बनती हैं और वही दिल सबसे पवित्र मिट्टी है। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। सही कहा बेटा, यही तो माँ दुर्गा की सबसे बड़ी शिक्षा है। सभी को स्वीकार करना, सब में शक्ति देखना और अंत में ईश्वर में लीन हो जाना। इस प्रकार माँ दुर्गा की प्रतिमा की मिट्टी हमें केवल कला का सौंदर्य नहीं सिखाती, बल्कि जीवन, समाज और अध्यात्म की गहन शिक्षाएं भी देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए मिलकर बोलें, जय माता दी।